डॉक्टर साहिबा, सोरियासिस ये स्किन की किस तरीके की बीमारी है, लोगों को कैसे इफ़ेक्ट करती है? सोरियासिस अगर हम बोल सकते हैं तो एक इम्यूनिटी से रिलेटेड जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड बीमारी है, और जिसमें स्किन में लाल कलर के वगैरह चकत्ते आते हैं और स्किन जो है पपड़ी पपड़ी में निकलती रहती है। जनरली स्किन जो बनने की प्रोसेस है वो 3 to 4 वीक्स में होती है, मगर इस कंडीशन में 7 से 10 दिन के अंदर स्किन बन के तैयार होती है और निकलती है। ये एक जैसे जेनेटिक्स का इसमें हिस्सा है, तो हेरिडिटरी तो नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर माँ बाप में है तो बच्चों में होने के चांसेस कुछ तरीके में बढ़ जाते हैं। ये जो बीमारी है आपके सिर पे या आँखों के कान के पीछे वगैरह या बॉडी के हिस्से पे, जैसे व्रिस्ट है या कोनिया है या नीज़ है, लोअर बैक का हिस्सा है, नाखून है, आपके जोड़ है, इन सारे चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है। बहुत सारी बीमारियां इसके साथ जुड़ी हुई रह सकती हैं, जैसे कभी कभी ओबेसिटी है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एडिक्शन वगैरह करने से, या इसके जो है ये साइड इफ़ेक्ट है थेरेपी रिलेटेड या बीमारी के, वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अल्कोहल स्मोकिंग जनरली अवॉइड करना चाहिए। इसको ट्रीट करने के लिए बहुत बार इसमें लोगों को इचिंग होती है, इसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में हो सकते हैं, कभी कभी इसमें फुंसिया आती है जिसको हम पस्टुलर सोरियासिस बोलते हैं, या इरिथ्रोडर्मा एक इसका टाइप है जिसमें पूरे शरीर में ये बीमारी फैल सकती है। ये कोई कॉन्टेजियस डिसीज़ या इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है जो एक से दूसरे इंसान को फैल सकता है, बट ये है कि बहुत सारे लोगों को विंटर्स के मौसम में जब स्किन जनरली ड्राई हो जाती है इसमें, तो ड्राइनेस वाला जो मौसम है उसमें ज़्यादा परेशानी होती है। कुछ लोगों को समर्स के मौसम में भी ज़्यादा परेशानी होती है। आपके जैसे बाल है तो ऐसे नाखूनों को और जोड़ों को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट के लिए काफ़ी बार जब इसके बार बार रिलैप्सेस होते रहते हैं तो ये एक कंडीशन जो है वो बहुत डिस्ट्रेसिंग होती है। बट थेरेपीज़ हैं हमारे पास, जैसे लगाने के लिए थेरेपीज़ है, या फोटोथेरेपी दी जाती है, या खाने वाली इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ हैं जिसके वजह से बीमारी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। और अभी और नई थेरेपीज़ जैसे बायोलॉजिक्स हैं जो इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में काफ़ी तरीके में हेल्प कर सकती है। तो एक मल्टी फैक्टोरियल डिसीज़ हम बोल सकते हैं, मल्टी ऑर्गन्स पे इसका अफेक्ट होता है। हिम्मत बनाए रखना और सही इलाज करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें कि जैसे कि आपने बताया कि जो अल्कोहल लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, उनको ज़्यादा समस्या हो सकती है और जेनेटिक एक कारण बताया, इसके अलावा कोई और कारण हो सकता है? इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब हमारे इम्यूनिटी के जो कुछ फैक्टर्स हैं वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगते हैं, वहाँ कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, कुछ यही एक ये है वैस्कुलरिटी वहाँ पे बढ़ जाती है, और स्किन रिन्यूअल जो है वो जल्दी जल्दी होने लगता है। तो मल्टी फैक्टोरियल डिसीज़ हम बोल सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं।